देश के संसद में आज एक ऐसा मामला हुआ जिसमें सीधा आरोप लग रहा है कि सनातन धर्म को केवल बदनाम किया जा रहा है। ये पूरा मामला है पप्पू यादव सांसद बिहार के हैं और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इन लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है, ऐसा आरोप लग रहा है। यहाँ पर समाज के लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं। ये जो पूरी घटनाक्रम है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं इस घटनाक्रम को लिए बताऊं आपको, संविधान में अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी समुदाय व्यक्ति को सम्मानपूर्वक गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। अब पप्पू यादव जैसे लोग क्या कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे व्यंग फैला के और एक समुदाय विशेष में विद्वेषपूर्ण भावना का काम कर रहे हैं। इससे इनका क्या है, जब से सनातन का वर्चस्व आया है हिंदुस्तान में पिछले 15 साल 12 साल से, नरेंद्र मोदी के सत्ता में सनातन के संबंध में जो अच्छे कार्य हुए हैं, वैदिक संस्कृति के संबंध में जो अच्छे कार्य हुए हैं, उन सब से इनको अभी ध्रुवीकरण के लिए इनको अभी सॉफ्ट टारगेट सनातन मिल गया है। पहले क्या है, हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम नेता हिंदुओं को गाली देते थे, ध्रुवीकरण होता था। अभी इनको क्या है, हिंदुओं और सनातन को तोड़ने के लिए सॉफ्ट टारगेट सनातन मिल गया। भगवा चोला पहनिए और सॉफ्ट और सनातन को गाली दीजिए आप। इससे क्या है, हिंदू धर्म कमज़ोर होगा, उनके विभाजन होंगे, उसको गलत तरीके से वो विद्वेषपूर्ण भावना फैलाई जाएगी। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने वहाँ पर चंदा दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, एक आरोप लगाना ठीक है कि उन्होंने ठीक है आरोप लगाया कि ठीक है मंदिर में चोरी हो, जांच हो रहा है, लेकिन क्या ये सनातन को बदनाम करना ठीक है? जिस आदमी की माता जी ने एफिडेविट दे दिया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका जो पुत्र है, जो देशद्रोही पुत्र है, और जो अपने नाना को याद नहीं करता है, गांधी जी का चोला पहन के बैठा हुआ है, वो आदमी हमारे सनातन और ब्राह्मणवाद को बदनाम कर रहा है। ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। देखिए, आप क्या मानते हैं इसको? ये तो सनातन के ऊपर इन लोगों का सबसे पहला टारगेट बना लिया है कि सनातन को बदनाम करना है, क्योंकि इनकी अब कोई चाल काम नहीं आ रही है। सिर्फ एक सूत्री इनको सनातन धर्म को बदनाम करना है, क्योंकि अब सनातन धर्म एकजुट हो चुका है और फैलते जा रहा है, जिसके कारण इनमें असंतोष फैल गया है। और कांग्रेस इसको टारगेट कर रही, विपक्षी तमाम पार्टियां भी कर रही हैं। नहीं, विपक्षी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। जो इन लोग हैं वो सिर्फ सनातन ही टारगेट कर लिया बीजेपी के कारण, और सारे लोग एकजुट होकर सनातन को बदनाम कर रहे हैं। और जिनको अपनी खुद के जात का पता नहीं है, वो हमारे सनातन धर्म के बारे में क्या जानेंगे? निश्चित तौर पर यहाँ और भी लोग हैं। ये बताइए पंडित जी, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी, पप्पू यादव, तमाम सांसद वहाँ थे, सनातन को इस तरह से टारगेट करना क्या मानते हैं इसको? मेरा तो एक विचार है, इसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि क्या ऐसा ही भेष जैसे अभी सनातन का ऑरेंज कलर का पहन करके वहाँ पे विरोध प्रकट की, क्या ऐसे अन्य धर्म का वेशभूषा पहन करके वो विरोध कर सकते हैं क्या? ऐसी उनमें क्षमता नहीं है। जबकि आप अपने राजनीति पार्टी पे तो विरोध करो, वहाँ तक के समझ आता है, लेकिन सनातनी धर्म के चोला को पहन करके सनातन धर्म को अपमान करने की दृष्टि से आप जो कर रहे हैं वो कृत्य बहुत गलत है, और इसका पूरा विरोध सनातन समाज करेगा। क्योंकि आप भगवा का पहने, और भगवा तो वो सनातन चोला है जिसके धारण करने से आदमी की मनोबल बढ़ने लगती है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे जितने भी हैं, अरे आज़ादी के समय भी तो इसी भगवा के नीचे हम लोग को काम करते थे ना, सनातन वाला। तो इसको क्यों भूल जाते हैं? राजनीति का अपना एजेंडा साधने के लिए क्या ये सनातन धर्म का चोला ही मिला था, अन्य धर्म का नहीं मिला था? दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को जो राजनीति में रह करके सनातन धर्म का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को तो सनातनी कहने में, ये तो अपने आप को तो मानते भी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मानते होते तो ये कृत्य बिल्कुल नहीं करते, और ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इसके जितने भी मतलब भर्त्सना की जाए वो कम ही है। सनातन के लिए
जी। सनातन के लिए इन्होंने जो टारगेट बनाया, इनका मूल उद्देश्य यही रहता है, जो भारतीय संस्कृति का मूल ताना बाना है, इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। अभी सीधे सीधे तौर पे इनकी इच्छा ये है, इन्हें पता है कि 10 साल से योगी आदित्यनाथ जी का और सनातन का उत्तर प्रदेश में राज्य चल रहा है, उसको पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। इनका पूरी जनता योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ी हुई है, सनातन का पूरा हिंदुत्व का बाहुल्य है। अब इनको उत्तर प्रदेश में जातिवाद के तरीके से ब्राह्मणों को अलग तोड़ा कैसे जाए, इसलिए पूरा सनातन को आगे बिठा के ब्राह्मणों को चोरी चोर बता के पूरा विद्वेष फैलाने की कोशिश का मूल कारण उत्तर प्रदेश का चुनाव है। देखा जिस तरह से कहा जाता है, लोग अभी कह भी रहे हैं, तो जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि राहुल गांधी जो है वो सनातनी नहीं है, वो दूसरे धर्म के लोग हैं या उनके जो इतिहास है, क्या इस कारण से राहुल गांधी बिंदास सनातन का विरोध कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है संसद का, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ संविधान के अनुसार संसद का गठन भी हुआ है और पूरा देश आज संविधान के अनुसार चल भी रहा है, उस संविधान सभा में भी 95 ब्राह्मण थे 299 में, और 95 ब्राह्मण 85 ब्राह्मणों ने हस्ताक्षर भी किए थे। वैसे संविधान के मंदिर के समक्ष अगर सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, ये बहुत गलत है। और बीच में तो एक घटना और घट गई कि प्रियंका गांधी ने कहा, गौमूत्र पर हास्य का विषय बना दिया। गौ माता को तो अपन राष्ट्र माता मानते हैं, अपनी देश की माता मानते हैं, और पूरे देश का बच्चा बच्चा गौ माता को मानता है। गौमूत्र का हास्य का विषय बनाना बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और उस संसद भवन में जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिसके अनुसार से पूरा देश चलता है, सुप्रीम कोर्ट भी संसद से बनी है, वहाँ 85 ब्राह्मण थे और उनने ही संविधान को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। और प्रथम जो संविधान बना मूल प्रति, उसमें 85 लोगों के दस्तखत हैं, और सनातन धर्म के तो और ज़्यादा लोग थे। तो ये धर्म वो धर्म है जो देश को लोकतंत्र दिया और संविधान दिया, तो ऐसा कृत्य निंदनीय है उनका। देखिए, क्या ये लगता है कि अब पार्टियां जो हैं सनातन का विरोध करके अब अपने आप को राजनीति चमकाना चाह रही हैं? नहीं, सनातन का तो विरोध मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि जो पप्पू यादव ने किया है, इसकी शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। आज देश की आस्था के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने चंदा दिया, उस चंदा चोरी के ही पक्ष में उन्होंने वो किया। आज नीट पेपर का जो मामला खुला, आज जो नीट पेपर का मामला खुला, इससे भारतीय जनता पार्टी दब गई है और वो सनातन को आगे कर रही है। परंतु सनातन न पहले खतरे में था, न अब खतरे में, न भविष्य में खतरे में रहेगा। लेकिन जिस तरह से चोला पहन के वहां पर कर रहे हैं, ये क्या सही है? उसकी जांच हो रही, मंदिर में जांच हो रही, कमेटी बैठी हुई है, सारी चीजें हैं। अगर वो चोरी से सनातन को टारगेट करना, प्रत्येक पार्टी उसका प्रतीकात्मक रूप से विरोध करेगी। वो समाजवादी पार्टी का अपना मामला है, और जो भी पार्टी उसका प्रतीकात्मक रूप से विरोध करेगी, सब स्वतंत्र है हिंदुस्तान में। यही लोग वक्फ बोर्ड में हजारों करोड़ का जब लोचा हो जाता है, घोटाला हो जाता है, उसका क्यों विरोध नहीं करते? इनको सनातन का ही विरोध। देखो, जो भी संसदीय परंपराओं के अंतर्गत आएगा, जब हम न्यायालय में जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी जांच होगी और न्यायाधीश अपना फैसला देंगे। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि वक्फ बोर्ड के लिए जांच नहीं होती या उसमें जांच होती है, ऐसी बात नहीं है। आखिर रामराज बोर्ड के जो घोटाले हुए, उसके वो चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बना? देखो, समय अनुसार जो मुद्दा सामने आता है, अभी जो ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत मुद्दा है, वो सामने आया है। एक बार हरे कपड़े पहन के प्रतीकात्मक विरोध संसद में सामने करके दिखाओ, समझ में आ जाएगा। सारा खेल केवल सनातन को बदनाम करने और भगवा चोला को बदनाम करने के लिए है आपका। ये विद्वेषपूर्ण भावना कि व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके पूरे समाज में विद्वेष फैलाना, तोड़ना। हिम्मत है तो इनसे बोलिए कि हरे कपड़े पहन के एक बार प्रतीकात्मक विरोध करें कोई, तो जाने हम। एक चीज बताइए, फादर का कपड़ा पहन के वहाँ विरोध करके दिखाएं, क्या ऐसा हो सकता है? ये कुछ नहीं कर सकते। न ये फादर है, न ये टोपी वाले हैं, न ये जनेऊ वाले हैं, ये मिक्स फ्रूट हैं। और इनका न कोई धर्म है, न कोई कर्म है, न कोई इनका नैतिकता है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इस समय वोटों के लिए, चूंकि इनका अस्तित्व खत्म हो गया है और बहुत जल्द ये कहाँ जाएंगे इनको पता नहीं है। सनातन का हजारों वर्ष से लोग विरोध करते हैं, अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, सबके लिए। सनातन की जड़ें पाताल में है, इसको न कोई मिटा पाया है न मिटा पाएगा। तो इनका हश्र तो ऐसा होगा कि इनका मुंह देखने के बाद आदमी पानी नहीं पिएगा इनके हाथ का, कुछ दिन बाद ऐसी स्थितियां आ जाएगी। राहुल गांधी जिस तरह से तमाम चीजें किए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है, ऐसा उनको करना। सबसे बड़ी बात ये जो भगवा पहन के किए, यही भी अगर वो अदर कास्ट का कलर पहन के करें, हिम्मत अगर है तो। भगवा तो कोई
पहनने के करके सनातन को बदनाम कर रहे हैं जबरदस्ती के, जो उचित नहीं है। और ये करना निंदनीय है, घोर निंदनीय है। तो एक चीज़ ये बताएं कि जैसे जिस तरह से ये जो तमाम घटनाएं हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण सनातन के पूज्य और आदमी हैं और यदुवंशी मानते हैं। पप्पू यादव भी यदुवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण के जो सबसे प्रिय थे वो सुदामा थे और वो विप्र थे। और तो पप्पू यादव को ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण जी हैं वो अपने विप्र को जो है सबसे ज़्यादा सम्मान देते थे। पप्पू यादव को उनसे सीखना चाहिए कि हम विप्रों को सदा सम्मान करें। एक चीज़ ये बताइए, पूरी घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सनातन को टारगेट किया गया या ब्राह्मण को? अभी वामपंथी सोच है इनकी, ये सनातन धर्म को, ब्राह्मण समाज को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। ऐसे वामपंथी सोच वालों को संसद में जगह नहीं होना चाहिए, सीधा जेल में होना चाहिए। और हमारा पूरा ब्राह्मण समाज इनका घोर निंदा करता है ऐसे लोगों का और इनका विरोध करता है। हमारी ये मांग है कि ऐसे लोगों को संसद से बर्खास्त करें। आप क्या मानते हैं इन चीज़ों को, जिस तरह से वहाँ पर राहुल गांधी और पप्पू यादव तमाम सांसद लोग किए हैं? नहीं, गलत है और ये नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण समाज को बार बार उकसाना और ये गलत बोलना, बस। देखिए, ये तमाम लोग थे, हमने इनसे जानने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से संसद भवन के सामने ये तमाम चीज़ें हुई हैं, इसका विरोध अब पूरे भारत में हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ में है, रायपुर है, राजधानी है ये, यहाँ पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का ब्राह्मणों का चोला पहनकर ब्राह्मणों को बदनाम करना, सनातन को बदनाम करना, कहीं न कहीं ये गंदी राजनीति है। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।